हेलो प्यारे बच्चों, सभी विद्यार्थियों को आज हम बताने जा रहे हैं बौद्ध धर्म से संबंधित और बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध के बारे में कुछ विशेष जानकारी और कुछ बेसिक जानकारी भी देंगे। इसमें आपको बौद्ध धर्म के अंतर्गत और गौतम बुद्ध से रिलेटेड बहुत से प्रश्न आते हैं, चाहे वो 12th हो या किसी भी कंपटीशन के अंतर्गत उससे 3-4 सवाल पूछ देते हैं आता है। तो इसलिए आप लोग के बेहतरीन तैयारी के लिए हम आप आज का टॉपिक लेकर आए हैं बौद्ध धर्म। इस टॉपिक के अंतर्गत बहुत से सवाल को देखेंगे और इससे लिखा जोखा कुछ बातें सीखेंगे जो हम लोग को जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। खास करके कंपटीशन के लिए और 12th के लिए यह महत्वपूर्ण टॉपिक है। चलिए देखिए बौद्ध धर्म के बारे में कुछ विशेष जानकारी। सभी विद्यार्थियों को नेचुरल क्लासेस में स्वागत है। नेचुरल क्लासेज आज का टॉपिक लेकर आया, आज का क्लास लेकर आया बौद्ध धर्म से अंतर्गत, जिसमें कुछ बेसिक जानकारी आप लोग को देने की कोशिश करेंगे। बाकी जो बौद्ध धर्म के अंतर्गत इसके बाद भी है उसके आगे वीडियो में बताने की कोशिश करेंगे। फिलहाल जो मेरे पास जो अब जानकारी उपलब्ध है उसके बारे में कुछ जानकारी हम दे पाएंगे। तो चलिए बताते हैं बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ तथ्य। चलिए सबसे पहला देखिए बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म में बौद्ध धर्म के जो संस्थापक हैं, बौद्ध धर्म के संस्थापक वो गौतम बुद्ध थे। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध हैं और बौद्ध धर्म ऐसा है कि ये हमारे बिहार के और ये हमारे जिला के गया जिला बोध गया में ये अंतिम परिणाम तक पहुंचा, बोध गया से अंतर्गत आया। इसलिए हम लोग समझ सकते हैं कि बोध गया जो है बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। बहुत से ऐसे जगहों पर होता है कि दूसरे जगह के लोग आते हैं, जैसे इनका तीर्थ स्थल होता है जहां पर के लोग आते हैं, दूसरे जगह जाते हैं तो वहां के लोग बहुत ही मोहब्बत से देखा जाता है कि तुम हमारे यहाँ भगवान के यहाँ से आ गए। जिस तरीके से कोई अगर गया वासी अगर दूसरे जगह पर जाते हैं, चाइना के अंदर चल जाए, जापान के अंदर चल जाए या जहां पर बौद्ध धर्म के मानने वाले होते हैं वहां पर चल जाते हैं तो बहुत ही उनसे पूछा जाता है कि आप कहाँ से आए हैं, तो आप बोध गया से आए हैं। तो बहुत ही उनको जो है मोहब्बत की दृष्टि से देखा जाता है, क्योंकि वो समझते हैं कि बौद्ध धर्म बौद्ध धर्म को मानते हैं, वहां से ये चल करके आया है तो ये बहुत ही पूजनीय है। जिस तरीके से बहुत से और भी धर्मों में होता है कि जहां जहां से लोग चल करके आते हैं वो तीर्थ स्थल से जहां से पवित्र माना जाता है, उन पवित्र स्थल से लोग जब आते हैं तो उनका पूजनीय माना जाता है। इसलिए बौद्ध धर्म के जब हम लोग गया जिला के हैं और हम लोग गया जिला के जानने वाले हैं, गया जिला के रहने वाले हैं, इसलिए आज हम लोग इस टॉपिक को पढ़ेंगे और यह बहुत ही हमारे जीवन का महत्वपूर्ण टॉपिक होगा। चलिए देखते हैं। कहता है बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। इन्हें एशिया का ज्योति पुंज कहा जाता है ना, यानी लाइट ऑफ एशिया, यानी एशिया का देखा जाए तो लाइट ऑफ एशिया यानी एशिया का ज्योति कहा जाता है। इनको गौतम बुद्ध को, गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योति पूज्य कहा जाता है, यानी लाइट ऑफ एशिया के नाम से अगर कोई जाना जाता है बिहार के अंदर तो वह है गौतम बुद्ध। अब देखिए गौतम बुद्ध का जन्म जो हुआ था वो 563 ईसा पूर्व में है ना, यानी 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ तो 563 ईसा पूर्व, यानी ईसा मसीह से पहले, यानी 563 ईसा पूर्व, यानी 563 साल पहले ईसा मसीह से। तो यहाँ पर देखिए तो 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के नजदीक यानी लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था, और ये लुम्बिनी जो है वो नेपाल में है ना। तो देखा जाए गौतम बुद्ध का जन्म जो है 563 ईसा पूर्व में, 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर इनका
जन्म हुआ। और ये लुम्बिनी कहाँ है? तो वो है नेपाल में। तो ये देखा जाए गौतम बुद्ध से संबंधित, तो गौतम बुद्ध का सबसे पहला जो सवाल आता है कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, तो 563 ईसा पूर्व, यानी ईसा मसीह से 563 साल पहले इनका जन्म हुआ था। तो उसी तरीके से देखा जाए, अब आगे देखते हैं कि इनके पिता का नाम जो था शुद्धोधन था, है ना। इनके पिता का नाम था शुद्धोधन, वो शाक्यगण के मुखिया थे। इनके माता का नाम माया देवी था, है ना। इनके माता का नाम माया देवी और पिता का नाम शुद्धोधन, है ना। माता का नाम माया देवी की मृत्यु इनके जन्म के 7 दिन, यानी गौतम बुद्ध का जब जन्म हुआ था उसके 7 दिन बाद उनकी माँ का इंतकाल यानी माँ का देहांत हो गया था। और जब गौतम बुद्ध जब 7 दिन के थे तो उनके माता का देहांत हो गया, माता इस दुनिया से चली गई, है ना। तो यहाँ पर देखिए फिर उनका लालन पालन कौन किया, देखभाल कौन किया, तो उनका लालन पालन जो थी वो सौतेली माँ थी प्रजापति गौतमी ने किया। अब देखिए ये कौन थी, सौतेली माँ भी कह सकते, ये मौसी भी थी, है ना। तो ये देखा जाए तो प्रजापति गौतमी ने किया। गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की आयु में हो गया था। गौतम बुद्ध का जो विवाह था वो 16 वर्ष की आयु में हो गया था, क्योंकि इनको बचपन में बहुत से ज्योतिषी लोग आए थे और ज्योतिषी लोग इनका फ्यूचर जो है आगे का बताए थे, भविष्यवाणी कर दिए थे कि या तो लड़का बहुत बड़ा राजा बनेगा या तो बहुत बड़ा तपस्वी बनेगा। इसलिए इनके पिताजी ने सोचा कि अगर ये तपस्या वाला बन जाएगा, ये घर द्वार छोड़ देगा, इनको डाउट होने लगा, तो इन्होंने इसको पहले 16 वर्ष की आयु इनकी शादी हो गई। किसके साथ? तो वो हुआ यशोधरा के साथ इनकी शादी हो गई। यानी गौतम बुद्ध का जो विवाह था 16 वर्ष की आयु में हो गया था। किसके साथ? यशोधरा के साथ हुए। इनके पुत्र का नाम, इसके बाद इनका पुत्र हुआ, अब पुत्र का नाम राहुल था। पुत्र का नाम इनका राहुल था। जिस तरीके से गौतम बुद्ध के बारे में बताया, गौतम बुद्ध ने अपना घर छोड़ा और घर छोड़ करके तपस्या में विलीन हो गए। घर बहुत दिन तक छोड़ दिए, एकदम घर द्वार से कोई मतलब न था, उनकी पत्नी और उनके बेटे से कोई मतलब नहीं। लेकिन बहुत दिनों के बाद उस एरिया में लौटे थे, उस जगह पर फिर लौटे थे जहां पर उनकी पत्नी रहा करती थी। तो लौटे थे तो पत्नी ने पूछा था कि आपका क्या अधिकार था एक बेटे का एक बच्चे के सर पर से बाप का साया यानी बाप का हाथ छीनने का आपका क्या अधिकार था? एक मांग किसी महिला के मांग का सिंदूर उजाड़ने का आपका क्या अधिकार था? किसी बच्चे का पिता का अधिकार छीनने के लिए। तो गौतम बुद्ध ने जवाब दिया था कि इस बच्चे का जो पिता था, इस बच्चे का जो सर पर साया छीनने वाला जो था वो था सिद्धार्थ। क्योंकि उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। तो ये इसके सर पर से जो साया छीनने वाला है, हाथ छीनने वाला, पिता का अधिकार छीनने वाला, वो सिद्धार्थ था। तुम्हारे मांग का सिंदूर जो छीना था वो सिद्धार्थ था। अब जो तुम्हारे सामने जो खड़ा है वो सिद्धार्थ नहीं बल्कि बुद्ध बनकर के वापस आया है। तो इन्होंने हृदय परिवर्तन किया और अपने आप को चेंज किया। बहुत कड़ी तपस्या की, इतनी कड़ी तपस्या किए थे, बहुत सालों तक ये भूखे रह गए, जिसके वजह से इनका जो शरीर जो है पूरी तरीके से कांटे की तरह हो गया था, पूरा सूख गया था। तो उसके बाद कुछ महिलाएं जो जा रही थी उन्होंने एक गीत गा रही थी कि बीना के तार को इतना मत टाइट करो कि वो सुर बदल जाए और इतना मत ढीला मत भी ना छोड़े कि अच्छी सुर ना टूट ना जाए। यानी बीना के तार को इतना कस के टाइट ना करें कि वो टूट जाए और बीना के तार को इतना ढीला भी ना छोड़े जिससे वो उसकी जो सुर है उसका बदल जाए। तो इसलिए उन्होंने फिर भूखा रहने का जो तपस्या था उसको छोड़ा और उसके बाद फिर तिल और चावल खा करके जीवन बिताना स्टार्ट किए थे। बहरहाल हम आगे देखते हैं। तो उनके 16 वर्ष की आयु में यशोधरा के साथ हुए इनके पुत्र का नाम राहुल था। सिद्धार्थ जब कपिल वस्तु के सैर पर निकले तो उन्होंने निम्नलिखित 4 दृश्यों का क्रमशः देखा। सबसे पहले देखा था
उन्होंने जब सिद्धार्थ जब कपिल वस्तु के सैर पर निकले थे, जब बाहर गार्डन में निकले थे, इन्होंने 4 दृश्य देखा था। क्योंकि इनके पिताजी जो थे, इनके इतने बड़े घराने के थे, तो इनको 2 मौसम का यानी 4 मौसम का अनुकूल, इनको जो जैसा मौसम होता उनके अनुकूल उनको महल बना के दिया गया था। बरसात के लिए अलग, जाड़ा के लिए अलग, ये सब गर्मी के लिए अलग उनको महल बना दिया गया था, ताकि इनको कोई भी तकलीफ ना हो, कोई भी दिक्कत ना हो, और इनको महल बना करके निम्न प्रकार के दिया गया था ताकि इनको कोई प्रॉब्लम ना। फिर भी वो कहा जाता है कि जब वो कपिल वस्तु के सैर पर निकले तो उन्होंने 4 दृश्य को देखा। पहली मर्तबा जब देखे थे तो बूढ़ा व्यक्ति उनको नजर आया था। यानी जब कपिल वस्तु के सैर पर गार्डन में निकले थे तो पहली बार जो दृश्य में देखे, और घर वाले पूरा ये भी रखते थे कि जाके ये दुनिया की बातों में नहीं आ जाए, दुनिया के बारे में ना देखे, ना तो ये जो भविष्यवाणी की गई थी कहीं वो भविष्यवाणी पर सही साबित ना हो जाए। इसलिए फिर भी ये कपिल वस्तु के गार्डन मतलब वहां निकले तो पहला मर्तबा देखे कि एक बूढ़ा व्यक्ति आ रहा है जिसकी कमर झुकी हुई है ना, वो डंडे के सहारे से चल रहा है। पहला मर्तबा में वो देखते हैं तो उसके बाद उनके दिमाग में कुछ रिसर्च वाला प्रश्न उठते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है। अगर आदमी पैदा जब हो जाता है तो जवानी मिलती है, तो जवानी के बाद ये बूढ़ा क्यों हो जाता, ये सब सवाल उनके दिमाग में पहला मर्तबा पैदा हुआ। और पहली मर्तबा बूढ़ा व्यक्ति को देखे, दूसरा मर्तबा एक बीमार व्यक्ति को देखे। जब दूसरी मर्तबा बगीचा में घूमने आए तो देखे कि एक बीमार व्यक्ति है जो बुखार से पूरी तरीके से कांप रहा है, उसका शरीर जो है कांप रहा है और बड़ी मुश्किल से वो चल पा रहा है। तो दूसरी मर्तबा ये देखे कि वो एक बीमार व्यक्ति है, और बीमार व्यक्ति से उनको यह समझ में आ गया कि अगर इंसान को स्वास्थ्य मिल जाता है, अगर ये शरीर मिल गया है, तो फिर इसकी बीमारी क्यों मिलती है। ये सारे सवाल उनके अंदर जैसे जैसे वो दृश्य देखते जा रहे थे वैसे वैसे उनके दिमाग में यह प्रश्न उठता जा रहा था। तीसरा नंबर पर देखे थे शव, यानी एक लाश जा रही थी, एक अर्थी जा रही थी, उस अर्थी के पीछे कई लोग जो थे आ रहे थे, और कोई जो है रो रहा था, कोई अपनी बाल नोच रहा था, कोई अपने सर पटक रहा था, कोई अपने सर पीट रहा था। इनके दिमाग में फिर सवाल पैदा हो गया कि आखिर जो है इंसान जब पैदा हो जाता है, इंसान जन्म हो जाता है, तो आखिर इसकी मृत्यु क्यों होती है, आखिर मृत्यु होकर के जाता क्या। ये 3 तरह के सवाल इनके दिमाग में आ जाता है, और इनको थोड़ा सा बेचैनी महसूस होने लगता है कि हम दुनिया में आए हैं तो क्यों एक दिन हमें भी मर जाना है, दुनिया चले जाएंगे। तो चलिए अगला मर्तबा देखते हैं कि एक सन्यासी आ रहा, जो सन्यासी ना तो कांप रहा है और ना ही उसको दुनिया से कोई मोह माया है, बल्कि अपने मौज में चलता जा रहा है। वो सन्यासी किसी के मोह माया से नहीं, उसको लगता है दुनिया से किसी का मतलब नहीं, हाँ दिन होगी कि रात होगी कोई मतलब नहीं, ना उसको क्रोध आता है ना ही गुस्सा आता है, किसी तरीके से कोई मतलब नहीं, ऐसे उनको नजर आया। और एक सन्यासी चौथा नजर आया। इसी से गौतम बुद्ध जो थे प्रभावित हो गए थे। उसके बाद देखिए सांसारिक समस्याओं से व्यतीत होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में, यानी जब उनकी 29 वर्ष की आयु थे, तो उसी अवस्था में गृह त्याग दिया, यानी घर छोड़ दिया। हम बताए ना कि वो इस व्यक्ति से, ये चारों से इसे प्रभावित हुए थे। लास्ट में ये एक सन्यासी व्यक्ति नजर आया था, वो 29 वर्ष की आयु में अपना घर छोड़ करके, यानी घर छोड़ दिए, गृह त्याग दिए, जिससे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्ट कर्मन कहा जाता है। महाभिनिष्ट कर्मन कहा जाता है। इसे जो ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि जो गौतम बुद्ध जो थे 29 वर्ष की आयु में जब घर छोड़ दिए थे, तो उस अवस्था को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है, तो उनको कहा जाता है महाभिनिष्ट कर्मन कहा गया है। तो इस तरीके से उन्होंने 29 वर्ष की आयु में घर छोड़ दिए थे। घर त्यागने के बाद, घर छोड़ने के बाद सिद्धार्थ ने वैशाली के अलार कलाम से यानी संख्या दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। यानी उनके गुरु जो थे संख्या दर्शन के, वो अलार कलाम थे, उनकी संख्या दर्शन की शिक्षा की। ये वही वैशाली है जो बिहार के अंतर्गत जो पहला लोकतांत्रिक जिला था, लोकतांत्रिक जगह था, जनतांत्रिक जनता का शासन वाला था। वही वैशाली अलार कलाम से संख्या दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। और जो अलार कलाम थे वो सिद्धार्थ के प्रथम गुरु थे। यानी ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया जाता है
कि जो गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे, तो उन गुरु का नाम था अलार कलाम थे, सिद्धार्थ के प्रथम गुरु हुए। उसके बाद देखा जाए अलार कलाम के बाद सिद्धार्थ ने राजगीर में गए, यानी अलार कलाम जब शिक्षा ग्रहण दे दिए संख्या से रिलेटेड, उसके बाद इन्होंने वहां से राजगीर चले गए और राजगीर गए तो रुद्रक रामपुत्र से शिक्षा ग्रहण की। यानी वो राजगीर गए और राजगीर जाने के बाद रुद्रक रामपुत्र से शिक्षा ग्रहण की। उसके बाद बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या, आपको बताएं कि जब बिना अन्न भी नहीं लेना बंद कर दिए और जल भी लेना बंद कर दिए और 6 वर्ष तक कठिन तपस्या किए, 6 वर्ष तक कठिन तपस्या किए और ये अन्न लेना भी बंद कर दिए थे और जल भी लेना बंद कर दिए थे और कुछ नहीं खाते पीते नहीं थे और 6 वर्ष तक ये कठिन तपस्या किए। उसके बाद ये पूरी तरीके से सूख कर कांटा हो गए थे, उनकी पूरी तरीके से जो हड्डी ढड्डी होती है वो नजर आने लगा था। उनके बाद वो गाना जो आपको बताया, गीत गाते औरतें जा रही थी कि बिना के तार को इतना मतलब टाइट ना किया जाए कि वो टूट जाए और बिना के तार को इतना ढीला ना छोड़ दिया जाए कि उससे सुर बदल जाए। तो इसलिए उनसे प्रभावित हुए। उसके बाद वो खाना पीना फिर जो है जो था वो चावल लेना स्टार्ट किए थे, थोड़ी थोड़ी जो था वो लेना स्टार्ट किया, तिल और चावल खाते थे। 35 वर्ष की आयु में बैसाख की पूर्णिमा के रात निरंजना नदी यानी फाल्गु नदी के किनारे, यानी देखा जाए 35 वर्ष की आयु जब हो गई तो बैसाख का पूर्णिमा के निरंजना नदी यानी फाल्गु नदी। अब यहाँ पर आ जाता है कि जो गया है वो किस नदी के किनारे है, तो निरंजना नदी यानी फाल्गु नदी किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। यानी सिद्धार्थ को पीपल वृक्ष के नीचे गया में, बोध गया में उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, जो गया जी के नाम से जाना जाता है अभी। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने लगे। आपको बताया ना कि फिर वो जब जैसे ही उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, कड़ी तपस्या किए, कई 6 साल तक अन्न और जल के बिना रहने लगे, तो उनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ। कहाँ हुआ, तो वो हुआ आपको 35 वर्ष की आयु में बैसाख की पूर्णिमा में रात यानी निरंजना फाल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के सिद्धार्थ के ज्ञान प्राप्त हुआ। 35 वर्ष की आयु में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुआ। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मुसलमानों का जो नबी है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनको भी ज्ञान की प्राप्ति यानी उन्हें जो नबूवत मिला था वो 40 साल की आयु में मिला था। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ यानी ऋषिपत्तनम में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, यानी उन्होंने अपना प्रथम उपदेश, अपना प्रथम जानकारी जो दिए थे वो धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता, उन्होंने दिया। अब देखिए गौतम बुद्ध कैसे कैसे लोगों को उपदेश देते थे। गौतम बुद्ध जो थे वो सच्चाई से लोगों को अवगत कराने की कोशिश करते थे। एक मर्तबा ऐसा हुआ था कि एक महिला के एक बेटा का देहांत हो गया। अब जब बेटा उसका देहांत कर गया तो उसके बाद वो पूरी तरीके से रोने लगी। रोते रोते वो चले गए गौतम बुद्ध के पास और कहा कि भगवान, मेरा पुत्र का देहांत हो गया है, मेरा पुत्र इस दुनिया से चला गया है, तो इसे ठीक आप कर दीजिए। तो गौतम बुद्ध ने कहा, उसे ज्ञान नहीं था कि मौत क्या होता। उस औरत को, महिला को मालूम नहीं था कि मौत क्या होता। इस मौत के बारे में, उस मृत्यु के बारे में उसे ज्ञान नहीं था। उसे ज्ञान प्राप्ति के लिए इन्होंने कहा कि ठीक है, तुम्हारे पुत्र को हम तो जिंदा कर देंगे, लेकिन एक काम करो कि तुम गांव में से किसी के यहां से 1 मुट्ठी सरसों ला करके दे दो, मांग करके लाओ और 1 मुट्ठी सरसों ला करके हमें दो। तो महिला ने सोची समझी नहीं। उसके बाद वो चलना स्टार्ट किया कि चलिए भगवान, ठीक है, मेरे पुत्र को किसी तरीके से जिंदा कर दे, हम 1 मुट्ठी सरसों ला करके आपको दे देते हैं। उसके बाद कहें कि ठीक है जाओ, लेकिन रुको, एक काम करो, ऐसा करना कि जो 1 मुट्ठी जो सरसों है वैसे घर से लाना जिस घर में से कोई भी देहांत ना किया हो, कोई भी मरा ना हो, कोई भी उसका यहां से इंतकाल ना किया हो, वैसे घर से तुम 1 मुट्ठी सरसों का दाना लाना। कहे वो सोची समझे नहीं, कहे ठीक है, ऐसे ही घर से हम लाएंगे। वो चल दी और उसके बाद सबके घर से जा गई कि बहन हमें 1 मुट्ठी सरसों दीजिए,
क्या ठीक है ला करके देती हूँ, लेकिन एक बात बताइए कि आपके घर में कोई देहांत ना ने किया है तो कोई बताया कि हमारे यहाँ ससुर डेट किया गया है, किसी के यहाँ दादा डेट किया इंतकाल कर गया है, किसी के यहाँ दादी इंतकाल कर गई है, किसी के यहाँ भाई चला गया है, किसी की बहनें, किसी के बाप, किसी के, यानी ऐसा कोई भी घर ना मिला जिसके यहाँ घर में कोई इंतकाल यानी कोई भी मृत्यु को प्राप्त ना किया हो। ऐसा कोई ना घर मिला, और मिलेगा भी कहां से? क्या ऐसा कोई घर ही नहीं जिसके यहाँ कोई ना कोई मृत्यु ना प्राप्त किया हो? उसके बाद वो निराश होकर के वो चली गई गौतम बुद्ध के पास, बोली कि भगवान क्या तुम सरसों के दाना लाए हो? क्या भगवान सरसों का दाना, क्या सरसों का दाना तुमको नहीं मिला? क्या भगवान सरसों का दाना तो मिला, मिल रहा था, लेकिन ऐसा कोई भी घर नहीं मिला जिसके घर में कोई भी इंतकाल यानी कोई भी देहांत ना किया हो। सब घर ऐसा था कि किसी का दादा, किसी के बेटी, किसी के पिता, किसी के चाचा, किसी का नानी, किसी का नाना, किसी के दादी, कोई ना कोई जरूर मृत्यु को प्राप्त कर लिया, ऐसा कोई घर ना। तो अब तुम्हें सोचना है, अब तुम्हें समझना है कि ऐसा तुम्हारा जो बेटा जो मरा है ये पहला मर्तबा ऐसा हादसा नहीं है कि तुम्हारा बेटा पहला मर्तबा ऐसा, मतलब तुम्हारा बेटा जो है दुनिया में ऐसी पहली कांड हो गई जो तुम्हारा बेटा जो है मृत्यु को प्राप्त किया। ना जाने कितने के माँ, कितने के पिता, कितने के भाई, कितने के बहन, कितने की बीवी, कितने की पत्नी, वो सब इंतकाल कर गए, इस दुनिया को छोड़ करके चले गए। इसलिए जो है वो चले गए। आप तुम्हारा बेटा के साथ पहला हादसा, तुम्हारे बेटा जो है दुनिया में मरा तो ऐसा पहला हादसा नहीं है, ना जाने करोड़ों लोगों की मृत्यु प्राप्त हुई है, और दुनिया में जो भी आता उसे मृत्यु के प्राप्त हो जानी है। उसे मृत्यु जो है निश्चित अवस्था है, ये एकदम आएगा तो आएगा, इसे कोई भी झूठला नहीं सकता। उस औरत की बात ज्ञान की प्राप्ति हो गई, समझ में आ गया कि जो दुनिया में आता है उसे एक न एक दिन इस दुनिया से चले जाना है। इसीलिए कहने वाले ने कहा है कि जिंदगी तो बेवफा है, एक न एक दिन ठुकराएगी, अब मौत तो दिल रुबा है, हंस के गले लगाएगी। तो याद रखिएगा, जिंदगी से बेहतर जो मौत होती है वो सुबह क्यामत तक यानी क्यामत प्रलय तक आपके अपने साथ रखेगा। और जिंदगी जो है ये 50-60 साल, जब ये मौत का कोई ठिकाना नहीं, अभी भी मौत हो सकती है, इसलिए जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं कब इसका आ जाए। लेकिन लंबे समय तक अगर हम लोग को किसी के पास रहना है तो मौत के आगोश में रहना है, मौत के गोद में रहना है। इसलिए जिंदगी तो एक बेवफा है, ये बेवफा की तरह छोड़ देगा, और जिंदगी तो बेवफा है, एक न एक दिन ठुकराएगी, और मौत तो दिल रुबा है, हंस के गले लगाएगी। चलिए, इस बात को जब गौतम बुद्ध ने उस महिला को ज्ञान प्राप्त करा दिया कि हाँ, जिंदगी में जो भी आया है वो इस दुनिया से चला जाएगा, क्योंकि तुम्हारा बेटा जो दुनिया में से गया, तुम्हारा दुनिया का पहला औरत नहीं हो जो तुम्हारा बेटा इस दुनिया से, ना जाने कितने लोगों की मौत को मजा चख लिया है। बहरहाल, तो बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश ऋषिपत्तनम में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। बुद्ध ने अपने उपदेश जनसाधारण की भाषा पाली में दी है, यानी जनसाधारण उस समय जो थे वहां जनता की जो भाषा थी वो पाली भाषा थी, यानी पाली भाषा को समझते थे, इसीलिए उन्होंने अब उपदेश भी देते थे तो पाली भाषा में, ताकि जनता को समझ में आ जाए। बुद्ध ने अपने उपदेश कौशल, वैशाली और कौशाम्बी एवं अन्य राज्यों में दिए। कौशल वही मतलब जगह है, वही बुद्ध ने राज्यों में दिए। कौशल ऐसा मतलब राज्य है जहां पर अंगुलीमाल डाकू का हादसा हुआ था, ये कौशल, यहाँ के राजा प्रसेनजीत थे, है ना। वैशाली आपका, और कौशाम्बी अन्य राज्यों में दिए। इन्होंने सर्वाधिक उपदेश कौशल की राजधानी, जो कौशल की राजधानी थी उस समय वो सरस्वती थी, उसमें दिए थे। कौशल की जो राजधानी थी, कौशल की राजधानी सरस्वती, और उन्होंने उस जगह पर सबसे ज्यादा उपदेश दिए थे। और अंगुलीमाल डाकू को जो रास्ते पर भी लाए थे, तोड़ो नहीं जोड़ो, वो कहानी आप लोग 5वीं क्लास के हिंदी में पढ़े होंगे, बाल भारती भाग जब 2005-6 में चलता था ये किताब, तो उस समय ये कहानी आप पढ़े होंगे। और नहीं पढ़े तो बताते हैं, अंगुलीमाल डाकू था, उसने कई लोगों को हत्या किया था, कई लोगों को उंगलियां काट करके उसे हत्या करके उंगलियां अपने माला पहनता था, है ना। उस समय उसको गौतम बुद्ध ने रास्ते पर लाए थे, अपने प्यार से, अपने करुणा से उसको रास्ते पर लाए थे। बहरहाल, इस कहानी के डीपली में किसी और दिन जाएंगे। चलिए, बुद्ध ने अपने उपदेश कौशल, वैशाली और कौशाम्बी में अन्य राज्यों में दिए। इन्होंने सर्वाधिक उपदेश कौशल की राजधानी सरस्वती में दिए। इन्हें प्रमुख अनुयायी कौन थे? तो बिंबिसार थे,
प्रसेनजीत थे, कौशल के राजा थे प्रसेनजीत, और उदयन, जिन्होंने पटना का जो पटना जो स्टार्ट हुआ, पटना को जो बसाया गया, पटना जो बनाया गया, पटना बसाया गया, वो उदयन के द्वारा बसाया गया। बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की आयु में हुआ। बुद्ध की जो मृत्यु थी वो 80 वर्ष की आयु में 483 ईसा पूर्व में हुआ, और जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में। तो 483 ईसा पूर्व में कुशीनारा, देवरिया, उत्तर प्रदेश, है ना, कुंड द्वारा भोजन, यानी एक कुंडा लोहार था, उसके अंतिम भोजन उसी का कहा गया था कि उन्होंने खीर खिला दिया था, खाना खिलाया था, जिसके वजह से मौत हो गया था। लोगों ने बहुत से उस कुंडे लोहार को कहने लगे, बुरा भला कहने लगे कि ये पता ना जहर दे दिया, लेकिन बुद्ध ने बता दिया था कि उसके जो भोजन थे वह मूल्य है, बहुत मूल्यवान है, वह अमृत है, उसे कुछ न कहा जाए, उसका भोजन जो है बहुत अमूल्य भोजन है, वो अमृत है, उसको कोई बुरा नहीं। मेरी मौत इस वक्त आने वाली है, आने वाली थी, तो आने वाली है, इसलिए इसको कोई बुरा भला ना कहा जाए, इसको कोई इल्जाम ना लगाया जाए, तो उसके भोजन से खाए थे। और उसके बाद देहवासन हो गया था, देह को छोड़ दिए थे, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया है। उसके बाद देखिए महापरिनिर्वाण कहा गया जब उन्होंने 483 ईसा पूर्व में देवरिया उत्तर प्रदेश में इनका मृत्यु हो गई थी। बुद्ध के जन्म मृत्यु के तिथि को चीनी परंपरा के, यानी बुद्ध के जन्म के जो मृत्यु की जो तिथि है, जन्म और मृत्यु की तिथि जो है वो चीनी परंपरा के कैंटोन अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया है। यानी जो कैंटोन अभिलेख है उसके आधार पर इनके मृत्यु और जन्म जो है एकदम निश्चित कर दिया गया है कि आखिर इनका जन्म जो है वो 563 ईसा पूर्व में हुआ है और 483 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हुई है। 80 साल इनका जीवन है, ये कैंटोन अभिलेख के आधार पर निश्चित कर दिया गया। यह चाइना के अंतर्गत है। और जानते हैं कि गौतम बुद्ध में सबसे ज्यादा अगर धर्म गौतम बुद्ध की जानकारी और गौतम बुद्ध का मंदिर का, गौतम बुद्ध का जो बौद्ध धर्म का संस्थापक गौतम बुद्ध को उनके मंदिर का ज्यादातर वहीं से दर्शन करने के लिए आते हैं। वो जापान हो गया, चीन हो गया, श्रीलंका हो गया, इन सब जगहों पर से ज्यादातर, और विश्व के कई देशों से इस जगह पर आते हैं। बौद्ध धर्म मूलतः अनिश्वरवादी है। इसमें आत्मा की परिकल्पना भी नहीं है, यानी आत्मा के बारे में बताए तो इसकी परिकल्पना इसमें नहीं है। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। पुनर्जन्म की मान्यता जो है बौद्ध धर्म में भी है, पुनर्जन्म की मान्यता जो है वो सनातन धर्म में भी है, और मरने के बाद सिर्फ जिंदा, फिर से जिंदा होना है, ये इस्लाम धर्म में भी बताया गया कि मरने के बाद जो एक बार मौत हो जाएगी तो ये क़यामत के दिन जिंदा किए जाएंगे, तो वो इस्लाम धर्म में भी बताया गया है। अब देखिए तृष्णा को छीन हो जाने की अवस्था को बुद्ध निर्वाण कहा गया ने, उसे विश्व दुखों से भरा है सिद्धांत बुद्ध ने उपनिषद से लिया गया है ना। यानी कहते हैं कि बुद्ध ने कहा था कि जो बुद्ध ने कहा था, क्या कहा था कि विश्व जो है दुखों से भरा है, दुखों से भरा है। ये बातें कहां से लिए? उपनिषद से लिया गया है ना। बुद्ध के अनुयायी दो भागों में बटे थे। पहला जो होते थे भिक्षुक होते थे। भिक्षुक किसको कहा जाता? बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए उन्होंने जो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जो सन्यासी धारण कर लेते थे, जो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जो सन्यासी धारण कर लेते थे उनको भिक्षुक कहा जाता है। यानी बौद्ध धर्म को प्रचार के लिए जो सन्यासी धारण कर लेते थे, सन्यासी रूप ले लेते थे, उन्हें भिक्षुक कहा गया है। और यही नहीं, श्रीलंका के अंदर हो, चाइना के अंदर हो, जापान के अंदर हो, और कई देशों में बौद्ध धर्म का जो प्रचार प्रसार हुआ, बौद्ध धर्म का प्रचार हुए, सन्यासी का रूप धारण जो करके गए उनको भिक्षुक कहा गया। उसके बाद गृहस्थ जीवन, और उसके बाद क्या है कि जो सन्यासी नहीं लिया, वो घर पर रहा, घर में जीवन बिताया, लेकिन बौद्ध धर्म को अपना लिया, है ना। यानी वो जो था वो मतलब बौद्ध धर्म अपना रहा, लेकिन वो सन्यासी का रूप धारण नहीं किया, तो उसको उपासक कहा गया। यानी जो सन्यासी का बौद्ध धर्म में जो सन्यासी का रूप ले लिया उसको भिक्षुक कहा गया, और जो बौद्ध धर्म का सन्यासी का रूप नहीं बल्कि गृहस्थ जीवन, घर ही में रहा और घर ही का सारे खानदान वगैरह जो मतलब घर का जो भी चीजें हैं वो सारा जीवन बिता लिया, उसे उपासक कहा गया, है ना। उसके बाद बौद्ध धर्म में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु 15 वर्ष की थी। उस समय बौद्ध धर्म में प्रविष्ट होने की
उपसंपदा कहा गया। यानी बौद्ध धर्म में जो प्रवेश करता है, बौद्ध धर्म में जो प्रविष्ट करता है, उसको उपसंपदा कहा गया है। चतुर्थ बौद्ध संगति के बौद्ध धर्म में दो भागों में बांटा गया। एक था हीनयान, दूसरा महायान में विभाजित हो गया। उसके बाद धार्मिक जुलूस का प्रारंभ सबसे पहले बौद्ध धर्म द्वारा प्रारंभ किया गया। यानी जो धर्म के द्वारा जो जुलूस निकाला जाता है, चाहे कोई भी जुलूस धर्म के द्वारा निकाला जाता है, उसका प्रारंभ ही बौद्ध धर्म में हुआ था, है ना। उसके बाद बुद्ध ने संसारिक दुखों की संबंध में 4 आर्य सत्यों को उपदेश दिया। उसमें सबसे पहला था दुख के बारे में, दूसरा दुख समुदाय, तीसरा दुख निरोध और चौथा दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा इसके अंतर्गत रखा गया। इन संसारिक दुखों को व्यक्ति के लिए बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग बताया, यानी 8 भागों में बताया। सबसे पहला बताया कौन दृष्टि? सम्यक दृष्टि। दूसरा बताया सम्यक संकल्प दृष्टि, और तीसरा बताया सम्यक वाणी, और सम्यक वाणी बताया। और चौथा जो बताया वो बताया सम्यक कर्मांत, नहीं बताया सम्यक कर्मांत बताया, सम्यक आजीव बताया, असम्यक व्यायाम बताया, सम्यक स्मृति बताया, असम्यक समाधि बताया गया। ये इनके अंतर्गत है। तो यहाँ पर देखिए बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ बातें, हम जो कुछ खास बातें जानकारी देने आए थे, आपको जानकारी दिए, और अगला वीडियो में पूरी जानकारी आप लोग को देने की कोशिश करेंगे। आप सभी हमारे चैनल को देखते रहें, और हमारे चैनल के माध्यम से आपको जानकारी मिलता रहेगा। तब तक के लिए आपसे विदा होते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।